चिल करके चलते हैं, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होता है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिकल है वो भावुक नहीं होगा, डेफिनेटली वो भी भावुक है, लेकिन बैलेंसिंग होनी चाहिए। भावनाओं की जगह भावनाएं आए, और जहां प्रैक्टिकल होना है वहां प्रैक्टिकल बनो, ठीक है। सो कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोफेशन में भी इतने ज्यादा ओवर भावुक हो जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं, कि हम इतने डिस्टर्ब कर लेते हैं अपने आप को, कि अपना मेन स्ट्रीम, अपना मेन कार्य उससे ही विमुख हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कई बार आप देखते हैं लोगों को, मैं घर में आया, उसने मुझे पानी नहीं पूछा, यही आधार बन जाता है रिश्ते खराब होने का। लो जी, अबे पानी नहीं पूछा, घर तुम्हारा ही है, तुम्हारी प्यास है, उठ के चले जाओ, चौका भी तो तुम्हारी, किचन तुम्हारा ही होगा। उनने नहीं पूछा, तुम चले जाओ पीने के लिए, क्या फर्क पड़ गया उसमें? है ना। लेकिन नहीं, उसको उसको ही बना लिया, मुद्दा बना लिया जी। मालूम पड़ा 4 महीने बाद जब पंचायत हुई घरों के अंदर, तो ये मुद्दा भी निकल कर आ रहा है कि देखो ये इसका व्यवहार रहता है, या ये ऐसा करता है, या हमें किसी ने बुलाया ही नहीं, या हमारे साथ उसने ऐसा व्यवहार कर दिया, या हमारा फोन नहीं उठाया, मतलब हमारा फोन नहीं उठाया उसने, मतलब कमाल कर दिया। अरे जरा फोन नहीं उठने पर पॉजिटिव भी पार्ट देख लो उसका। जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका फोन आपने किसी को किया हो, अपने अपलाइन को, या अपने डाउनलाइन को, या अपने प्रोस्पेक्ट को, किसी को भी कर सकते हो, या अपने फादर को, अपने मदर को, अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने किसी रिलेटिव को कर सकते हो। फोन नहीं उठा, तो नहीं उठने का मतलब हमेशा यही थोड़ी होगा कि वो आदमी आपसे नाराज है, या दूर भाग रहा है, या आपको अवॉइड कर रहा है। पॉजिटिव भी सोचो, क्या पता वो किसी परेशानी में हो, क्या पता उसका फोन ही हैंग हो, क्या पता वो फोन खराब हो, क्या पता फोन चोरी हो गया हो, क्या पता वो किसी ऐसी पर्सनल, फिजिकल, मेंटल चुनौती में हो कि वो इस समय शायद खुद से भी बात ना करना चाहता हो। सोचो, ये भी तो हो सकता है। तो दिस इज व्हाट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द लाइफ। हमेशा इस तरह से अपने आप को बनाओ, ठीक है। ये नहीं कि फोन नहीं उठा तो आज के बाद में मैं कसम खाता हूं मेरे माँ बाप की, जिन्होंने मुझे पैदा किया, मर जाऊंगा भाई साहब, दोबारा फोन नहीं करूंगा साथ में। क्या मतलब है जिंदगी का। तो कई लोग अति भावुक होते हैं, उनको मेरी सलाह है, हर चीज को व्यक्तिगत मत लीजिए। और इसका सही तरीका क्या है, एक लाइन जो मैंने परसों भी अपने लोगों को बताई थी, सिखाई थी, इसका सही तरीका क्या है, टेक इट इजी, ठीक है। क्या बोलना है? हाँ, ये बोलने के लिए बोल रहा हूँ सबसे, बोलो ना, जहां बैठे हो वहीं बोलो, और जोर से बोलो। क्या बोलना है? टेक इट टेक इट इजी। इजी। क्या बोलना है? टेक इट इजी। टेक इट इजी, है ना। चलता है यार, ठीक है। तो जो, जब आप ऐसे करते हैं ना, तो आप एक बेहतर इंसान की तरफ अपने आप को अपग्रेड करते हैं, ठीक है। सो हमेशा हर चीज को पर्सनल नहीं लेना। मानो पड़ा जिस आदमी ने आपको पैदा किया, कई बार लोग तो उसी के साथ इतना पर्सनल हो जाते हैं कि अपने पेरेंट्स से साथ भी बात करे 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 महीनों, हफ्तों और सालों बीत जाते हैं, और इतनी गैप बना लेते हैं उनसे, इतनी दूरियां बना लेते हैं उनसे, और कारण सिर्फ एक ही है, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। वो जो भी हो रहा है उसको स्वीकार नहीं करते, या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, और उन बातों को बड़ा बना देते हैं। जबकि बातें कई बार इतनी छोटी होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, 2-4 दिन के बाद आपको वो याद भी नहीं रहती, लेकिन जब उन बातों को पकड़ लेते हैं तो वो बातें बड़ी हो जाती हैं, राइट। जैसे मैंने 4 लोगों से बात करी, उन्होंने वो सुना नहीं, उन्होंने फोन नहीं उठाया, वो घर में था, मुझे पता था वो घर में है, फिर भी उसने मना कर दिया मिलने के लिए। अरे ये बिजनेस मैं करूंगा क्या, ये बिजनेस करना शुरू किया, लोग घर में से मना कर देते हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं मेरी, ये बिजनेस मेरे मतलब का बिजनेस नहीं। लो जी, छोड़ दिया, ठीक है। सो ऊपर उठो, राइट। आपके लिए ये पर्सनल ईगो ज्यादा जरूरी है, या आपके सपनों का जीवन आपका परिवार जिए, ये आपके लिए क्या है, ये तय कीजिए, इसका फैसला कीजिए, ठीक है। क्या चीज जरूरी है, अगर वो जरूरी है तो खुद को लाइट मोड पे बनाइए, राइट। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन जाइए, थोड़ा सा स्थिर बन जाइए, अपने भावनाओं को स्थिर रखिए। सो ये गलती कई बार हम करते हैं। कितने लोग, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कितने लोग मान रहे हो कि ये गलती आप लोगों के साथ भी, आप लोगों ने भी की है कभी ना कभी। छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना लेना, चैट बॉक्स में जरा फटाफट लिख के बताओ। हाँ, जल्दी से लिखो, जिसने भी किया हुआ है यस सर लिखो, या हाँ मैंने भी किया है, या यस सर लिखो। अरे बाबा, अरे, और अरे झड़ी लग गई यहाँ पूरी, अरे मर गए, अरे रुको। अरे बाबा, अरे बाबा, सारे इसी जीन्स में हो भाई, कमाल है। हाँ, चलो, खुशखबरी दे दूं, मैं भी कभी ऐसे था। लेकिन मैंने फिर समझा कि टेक इट इजी यार, सब कुछ आपके कंट्रोल में कहाँ रहेगा, है ना। आप फोन करो, कोई फोन नहीं उठा रहा, आप फोन करो, कोई फोन नहीं उठा रहा, आपने फिर फोन किया, कोई फोन नहीं उठा रहा, तीसरे फोन के बाद में आप बीमार क्यों हो रहे हो?
आपको बीमार नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा, बीमार तो वो आदमी है जो उठा नहीं रहा। सोचो ना, सही है गलत है? अरे उसको मना करना है, तो उसका तरीका क्या हो सकता है? वो आपसे फोन करके बड़े प्यार से सभ्यता से कह सकता है कि दोस्त, आपने मुझे जो अपॉर्चुनिटी ऑफर करी, अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरी हालात, मेरा विचार मुझे अभी सपोर्ट नहीं कर रहा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन कि आपने अपना टाइम दिया, लेकिन जब मैं बिजनेस करना चाहूंगा मैं आपको बता दूंगा। वो सीधे बोलकर कितने अच्छी तरीके से आपके फॉलो अप को प्रॉपरली क्लोज कर सकता है। लेकिन क्या वो कर रहा है? वो आपसे सीधे मना नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको अवॉइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके खुद के अंदर एक डर है कि कहीं प्यार हो ना जाए इनसे, कहीं मैं ज्वाइन कर ना जाऊं अगर मिल लिया तो वो भाग रहा है आपसे। अब जो आदमी डर में है, जो आदमी टेंशन में है, भाग रहा है, मुझे बताओ वो स्वस्थ है कि मानसिक बीमार है? बोलो 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 बोलो, क्या मानोगे उसको? वो मानसिक बीमार है। और जो बीमार है आपका मिलने वाला, तो उसको आप छोड़ दोगे ऐसे ही? छोड़ना चाहिए आपको ऐसे ही? नहीं ना। उसके लिए तो आप डॉक्टर बन जाओ। और आप क्या कर लेते हो? आप उसकी बीमारी का संक्रमण खुद में डाल लेते, लो जी उल्टा कर लेते हो, है ना? वो बीमार है डर के मारे, और आप बीमार हो ईगो के मारे। आज के बाद फोन नहीं करूंगा। अमन नहीं, चिल करो यार, है ना, टेक इट इजी। ठीक है। सो ये गलती नंबर 4 हम में से, जैसे आपने लिखा, आई एम हैप्पी कि आप में से बहुत लोगों ने बहुत ईमानदारी से इस बात को लिखा कि यस हमने ये गलती करी है, तो आगे से नहीं करना। चिल, टेक इट इजी। गलती एक अगली है कि बिक्री से अवॉइड करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हूं। पिछले 6 महीने से हमने जिस सोच के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया था, मॉर्निंग सेशंस को, और आप उसके गवाह हैं, सबसे बड़े गवाह आप लोग खुद हैं उसके। और आपको उसके जो लाभ मिल रहे हैं, वही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। राइट। जब रोज सुबह आप में से कितने लोग शेयर करते हैं, कल हमने इतना पीवी किया, कल हमने 500, 700, 1000, 1200, 300, 200, 800, 900